हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से वेलकम है। तो कल फाइनली 1 साल पुरानी रिक्रूटमेंट जो आपकी JKSSB अकाउंट असिस्टेंट जिसका नोटिफिकेशन जुलाई 2019 में फर्स्ट टाइम आया था, फाइनली कल 10 नवंबर 2020 को उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। सबसे पहले करियर सक्सेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड विशेस। आप बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से पेपर दे के आए और आप सभी का सिलेक्शन हो अच्छे से, जो भी मेरिट में फॉल करते हैं और जिन्होंने प्रॉपरली हार्डवर्क किया है अपने एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी सारे बच्चे हमें आज भी मैसेज कर रहे थे। इनफैक्ट कल भी हमने एक वीडियो डाला था लास्ट मिनट टिप्स, जिसमें हमने बताया था कि फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर देने जा रहे हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज हमें सुबह से आ रही हैं, जिसके लिए मैं अपनी टीम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मॉर्निंग से, कि सर अभी भी हमें ये नहीं एक्चुअली पता चला, हमने इतना पढ़ लिया ऑनलाइन, हमने हज़ारों वीडियोस देख ली, पता नहीं क्या क्या, तो उसमें अभी भी राइट अप्रोच जो है कि हम अगर कोई हम अकाउंटेंसी सेक्शन पर सॉल्व करेंगे, उसको कैसे अप्रोच करना है, किस तरह क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निकाला जा सकता है, GS के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अपना कंप्यूटर सेक्शन, तो ये बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा सेशन रखें ताकि आप लोग अपनी रिवीजन कर रहे होंगे, आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग जो आपकी सेक्शन है 30 मार्क्स की, उसको किस तरह अप्रोच रखना है। हम यहाँ पर पढ़ाने नहीं आए, किस तरह अप्रोच रखनी है वो आपको आज हम सिखाने वाले हैं। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे जिसके अकॉर्डिंगली आपने पेपर कल अटेम्प्ट करना है। चलिए सर स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि अकाउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्टेशन कैसे रखनी है। बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट्स को किस तरह से अटेम्प्ट करें, खासकर प्रैक्टिकल को लेके, क्योंकि प्रैक्टिकल एक लेंथी प्रोसेस है अकाउंटेंसी का। उसमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, फॉर्मेट के साथ पूरी डिटेल्स को लिखना पड़ता है। अब वहाँ पे हमने किसी को थ्योरी पोर्शन रफ शीट किसी को दिखानी नहीं है, रफ शीट सिर्फ हमारे लिए, हमें समझने के लिए। तो वहाँ पे आप जितना जल्दी प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ लाइक क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया होता है टोटल लाइबिलिटी 7,000 है, उसमें से एसेट्स हमें दिए गए हैं, खासकर अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात की है 3,000 है, तो हमें बोला गया फाइंड करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स निकालें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है। टोटल एसेट दिए 7,000, उसमें से फिक्स्ड एसेट 3,000 है, तो करंट कितने बच गए। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करने लग जाते हैं। बैलेंस शीट तैयार करते हैं, यहाँ लाइबिलिटी लिखते हैं, यहाँ एसेट्स लिखते हैं, फिर उसको फिल करना शुरू कर देते हैं। टोटल लाइबिलिटी दी इस तरह से, फिर पूरा फिल। आपको शॉर्टकट कैसे चलना है, नॉर्मल आपने क्या किया, एक इस तरह से टेबल बना दिया, ऊपर सिंपल लाइबिलिटी एंड एसेट, नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कंसर्निंग है ओनली अमाउंट। तो अमाउंट को कंसर्न करें, ना कि नाम लिखने के लिए टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे अगर टोटल लाइबिलिटी आप सिर्फ फिल करें, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। लाइबिलिटी में दे देता हूँ 7,000 है, फिक्स्ड एसेट आ गया 3,000 है, पूछा करंट एसेट, करंट एसेट इज पार्ट ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट या एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी, आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो टोटल लाइबिलिटी होगी वो सेम क्या होगी, टोटल एसेट। तो ये 7,000 है, ये भी 7,000 माइनस इज 4,000। इस तरह से आपको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, क्यों अगर हम इस तरह से लेंगे, आप यहाँ पे लोगे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिर लाइबिलिटीज़ की आइटम लोगे, फिर उसको फिल करोगे, तब जाके प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे। इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिगर्स के साथ कंसर्न करें, शॉर्टकट करें सॉल्व करने को। और खासकर जो थ्योरी पोर्शन होता है, थ्योरी पोर्शन में इतना पजल होते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा पजल होते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती। लैंग्वेज समझने में बहुत इशू होता है बच्चों को। मैक्सिमम आपने शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे देखेंगे, अगर मैक्सिमम को अगर क्रेडिटर की बात करता है, क्रेडिटर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे वो क्या, क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज, इसको पकड़े ना। बच्चे क्या करेंगे, पूरी लैंग्वेज 10 बार पढ़ेंगे तब भी समझ नहीं आएगी। क्रेडिटर का कंसर्न ही किसके साथ है, क्रेडिट परचेज के साथ। जहाँ क्रेडिट परचेज लिखा है उसको मार्क करें। अब इसमें भी ये देखेंगे, अगर क्रेडिटर की टर्म आ रही है, क्रेडिटर इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, किसके साथ है क्रेडिट परचेज का, गुड्स के साथ, नॉट मशीनरी फर्नीचर। वहाँ पे पजल हो जाते हैं, वो मार्क गलत कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज मार्क ज़रूर होगा, और मैक्सिमम अटेम्प्ट करके क्या कर देते हैं, ऑल ऑफ दीज को मार्क कर देते हैं।
ऑल ऑफ दीज मैक्सिमम बच्चे की प्रेफरेंस क्या बढ़ती है, 80% लोग ऑल ऑफ दीज में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, वो सोचते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं रहते अपने ऑप्शन को लेके। तो याद रखिए, अगर क्रेडिटर की बात कर रहा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, ना कि फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी किस में डील कर रही है, गुड्स में, तो गुड्स का बात यहाँ पे करेंगे। डेटर को लेके भी अगर डेटर की बात कर रहा है, डेटर इज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्यों एसेट्स वगैरह क्यों नहीं आते डेटर को लेके, क्योंकि डेटर इज शॉर्ट टर्म एसेट, जिसको करंट एसेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट है। तो शॉर्ट टर्म एसेट का कंसर्न किसके साथ है, गुड्स के साथ, ना कि फिक्स्ड एसेट्स के साथ। यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आती उनको। हमेशा पहले लैंग्वेज को कंसर्न करें कि बोला क्या गया क्वेश्चन में, उसको पकड़ें और सॉल्व करें। खासकर ड्राइंग्स को लेके, ड्राइंग्स को लेके इतना पजल है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है अगर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपका ड्राइंग्स इज डैश, सिंपल लैंग्वेज में लिखा ड्राइंग इज डैश, ऑप्शन इज इनकम, एक्सपेंस, बोथ, डी आ गया लास्ट, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स को लेके इतना ज़्यादा पजल है ना, कुछ एक्सपेंस मान लेते हैं, कुछ इनकम मान लेते हैं, कुछ बोथ कर लेते हैं। बट ड्राइंग इज क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, कहाँ से डिडक्ट होगा, कैपिटल से, ओनर के अपने फंड से। क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा पजल है ना, हमेशा पहले क्वेश्चन को कंसर्न करें कि क्वेश्चन में बोला क्या गया, ना कि सीधा ऑप्शन में आ जाओ। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन हमेशा कंफ्यूज करता है। पहले आप क्वेश्चन को कंसर्न तो करें कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला जाता है, और ड्राइंग्स के साथ पर्सनल यूज़ सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अब इसके साथ जोड़ा क्या जाता है, पर्सनल, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक यूज़। प्राइवेट वर्ड भी किसका पार्ट है, ड्राइंग्स का पार्ट है, पर्सनल भी, प्राइवेट भी एंड डोमेस्टिक भी। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ पर्सनल को याद रखते हैं कि ड्राइंग्स क्या, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, सिर्फ पर्सनल नहीं, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक भी, इसको याद रखें। और प्रैक्टिकल को इतना लंबा फॉर्मेट मत बनाएं, शॉर्टकट करें, फिगर्स के साथ कंसर्न करें। आप बस इतना याद रखें, टोटल लायबिलिटी किसके इक्वल होता है, टोटल एसेट के। सिंपल क्वेश्चन में कभी कभार एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, टोटल लायबिलिटी दी है 7000, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। अब उसमें वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूल क्या बोलता है, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। तो निकाल के दिया है उसने, मैक्सिमम लोग माइनस करके वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ करंट है, अगर बोला गया टोटल एसेट, सिर्फ टोटल एसेट बोला गया, तो आप सीधा टोटल लायबिलिटी इज टोटल एसेट्स डायरेक्ट करें उसको, सॉल्व मत किया, वो गलत कर दोगे। क्योंकि टोटल लायबिलिटी अगर मेंशन्ड है तो इसका मतलब सेम ही तो होगा, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट। हम क्या करते हैं, माइनस करना शुरू करते हैं। लैंग्वेज समझे, लैंग्वेज में बोला क्या गया। हमेशा लैंग्वेज में ही पजल होते हैं बच्चे, बहुत इजी होता है। अगर एक बार लैंग्वेज समझ आ गई तो आप उतनी जल्दी उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन मुश्किल नहीं होते, लैंग्वेज समझना मुश्किल होती है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को समझे, बोला क्या गया, और जल्दी हड़बड़ी में ये नहीं ना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऑप्शन ही गलत मार्क करे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 ओवर नंबर ले जाएगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्टेशन वही करें जो आते हैं, तो वहाँ तक रखें। ये ये तरीका है कि अकाउंट्स का पेपर मैक्सिमम गलत कहाँ होगा, लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर में इतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है और इतना बेसिक होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, रियल अकाउंट को लेके पूछ लिया, रियल अकाउंट में सीधा याद रखें एसेट की बात कर रहा है तो आप एसेट को कंसर्न करें ना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पर्सनल के रूल पढ़ना शुरू कर देते हैं, नॉर्मल के रूल पढ़ना शुरू कर देते हैं, बड़ा पजल हो जाते हैं। यहाँ पे जिस चीज़ का कंसर्न है उसी को पकड़े, रूल याद रखें, पर्सनल का, रियल का एंड नॉमिनल का, और लेजर के रूल याद रखें, टेम्पररी एंड परमानेंट, उसको भी याद रखें। बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक से क्वेश्चन होंगे, बट कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लैंग्वेज समझने में। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में बाद में जाएं, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लें कि लैंग्वेज में क्या बोला है। यहाँ तक गारंटी दे तो लैंग्वेज जिसको समझ आएगी इजी है उसके लिए, अकाउंट्स कुछ मुश्किल नहीं आएगा, बड़ा सिंपल पेपर होगा। बट लैंग्वेज जिसको समझ आएगी वही उसको सॉल्व कर पाएगा। और इतना याद रखें लैंग्वेज को लेके। ओके, तो जैसा कि आप सबको सर ने भी बताया कि
आपका जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सेक्शन है काफ़ी ईजी है, कोई अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपने अच्छे से तैयारी की है, जस्ट लैंग्वेज क्वेश्चंस के अच्छे से समझें और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको स्किप करें, राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उसके बारे में तो थोड़ा सोचें, अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। कल भी हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था आपके साथ। उसके बाद गाइस अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करें, अकाउंटेंसी के अलावा आपका कंप्यूटर सेक्शन है जिसमें आपके जो टॉपिक्स थे आपने कोशिश करनी है जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसमें एब्रीवेशंस के रहेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर आपको डायरेक्टली पता है, जैसे आप पेपर स्टार्ट करते हैं, राइट, पहले एक बार में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो आपसे जल्दी जल्दी देख के आंसर निकल रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंटेंसी में 10 क्वेश्चन निकालिए जो जल्दी जल्दी निकल गए, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा, ऐसे ही फिर एक बार दोबारा से शुरू से पेपर पढ़े जिसको थोड़ा सा टाइम लगना है, फिर उसको सॉल्व करिए। फिर जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उसको लास्ट में रखिए। क्यों? अगर आप पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को सारा टाइम देना शुरू कर देंगे, उससे होगा क्या, जो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उसमें भी आप थोड़ा वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, जो कि कल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें। सुबह की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सेक्शन का थोड़ा सा आप बताइए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट, जैसे सर ने आपको बताया, लैंग्वेज क्वेश्चन की अच्छे से समझें, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट 120 आउट ऑफ 120, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट। आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम आप अपीयर करके आए, जितने भी क्वेश्चंस करें एक्यूरेसी के साथ करें, स्पीड भी बनाए रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही सेक्शन को आप 2 घंटे दे दें, 1.5 घंटा दे दें और बाकी के लिए आपके पास टाइम ना बचे। तो टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पहले आज ही रेडी रखिए। बड़े सारे बच्चों को आदत होती है कि पेपर के 10-15 मिनट पहले एडमिट कार्ड निकालने की, तो वो मत करिएगा, क्योंकि सेंटर्स आपके कहाँ पे भी हैं, आपको पहले वहाँ पे जल्दी पहुँचना है। तो बाकी हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।